A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ सर। यानी कि मैं आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी शिफ्ट होती है किसी ग्लास स्लैब के होने की वजह से। भाई क्या बोला मैंने, शिफ्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। मान के चलो अपने पास एक ग्लास की स्लैब है, जैसे एक ग्लास स्लैब अपने पास ये बनी हुई है साहब, ये अपने पास मान के चलो ये कोई स्लैब है जो कि ग्लास की बनी हुई है, ठीक है साहब। ये अपने पास कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो मान के चलो अपने को दे दी गई टी, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब मान के चलो कि भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है साहब ये रखा हुआ है, मान के चलो साहब अपने पास कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इधर है अपने पास एयर और इसके इधर भी है अपने पास एयर, और एक आँख जो है ऑब्जर्वर जो है भाई इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, ये आई है यानी ऑब्जर्वर है, यहाँ से इसको देख रहा है। तो इसको ना ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ कितनी शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, कहाँ दिखेगी और कितनी शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है इस ग्लास स्लैब के होने की वजह से। तो इसमें से क्या साहब मान के चलो एक ये रे निकली, इस तरीके से रे निकली, ये रे निकली तो अपने पास ये एक नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है तो एयर से जब ग्लास में जाएगी यानी रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ये रे इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई। जब ये बेंड होगी तो ऐसा महसूस होगा कि ये रे कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है, पीछे से आती हुई नजर आएगी अपने को। तो एक इमेज अपने पास इंटरमीडिएट इमेज बनेगी। ये वाली इमेज आदमी को नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ आदमी को कौन सी इमेज दिखाई देगी, आदमी कहाँ खड़ा है, इस सरफेस और इस सरफेस के बाद खड़ा है, यानी जब रिफ्रैक्शन दो बार हो चुका होगा तब जो इमेज बनेगी तब आदमी को दिखाई देगी, यानी डबल रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी वो दिखाई देगी आदमी को। अभी तो सिंगल रिफ्रैक्शन हुआ है, यानी जो इससे इमेज बनेगी वो इंटरमीडिएट इमेज की तरह बिहेव करेगी और इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक इंटरमीडिएट इमेज आई, इंटरमीडिएट इमेज मान के चलो ये बन गई अपने पास, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान के चलो अपने को दे रखी है इस वाले सरफेस से x, अगर ये डिस्टेंस x दे रखी है तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सीख रखा था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। तो d डैश बाई डी यानी फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं देखूं, फर्स्ट सरफेस के लिए देखूं पहली सरफेस, यानी ये अगर मेरे पास फर्स्ट सरफेस मान लूं, मैं इसको सेकेंड सरफेस मान लूंगा, तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा, n2 की वैल्यू क्या होगी और n1 की वैल्यू क्या होगी। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ रे जा रही होती है, तो इसमें जा रही है तो ये म्यू हो जाएगा, और आ किसमें से रही है, एयर में से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और d डैश बाई डी, तो d डैश अपने को निकालना है और d कितना है अपने पास, x है, यानी एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको लगाएं अगर d डैश बाई डी इक्वल्स टू n2 बाय n1 अगर मैं लगाऊं तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी d डैश की वैल्यू आ जाएगी, n2 की वैल्यू अपने पास है म्यू, n1 है अपने पास 1/1 और इंटू डी और कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू एक्स। यानी जो अपने पास फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी वो इमेज की पोजीशन क्या है, d डैश इक्वल्स टू म्यू इंटू एक्स है, ये है। अब रिफ्रैक्शन होगा यहाँ दोबारा, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे इधर से आती हुई महसूस होगी कि भाई अगर इसको मैं एक्सटेंड करके देखूंगा तो पीछे से आ रही है, यानी जो फाइनल इमेज बनेगी साहब वो फाइनल इमेज ये बनेगी, ये वाली इमेज आदमी को दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट ये, फाइनल इमेज ये बनी। अब इसकी पोजीशन जो होगी मान के चलो इस वाली सरफेस से क्या होगी, मैंने मान लिया d डबल डैश होगी, ठीक है। वो d डबल डैश अपने को कैलकुलेट करना है, d डबल डैश कैलकुलेट करेंगे। अब इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो फिर से फॉर सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे, सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे, सेकेंड सरफेस के लिए यानी d डबल डैश बाय, और ये हो जाएगा d डैश इक्वल्स टू n2 बाई n1। अब इसके लिए सरफेस के लिए n2 कौन सा, किस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है एयर में, तो n2 यानी 1, n1 कहाँ से आ रही है, इससे ग्लास से, तो 1 बाय म्यू। तो d डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी d डैश बाय म्यू, और d डैश की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू इंटू एक्स, यानी म्यू इंटू एक्स बाय म्यू, यानी ये मेरे पास
ये क्या आ जाएगा, सॉरी डी डैश प्लस, इसमें मैंने एक गलती कर दी, डी डैश प्लस, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी वो इस वाले सरफेस से लेंगे, प्लस टी भी करना पड़ेगा इसमें, प्लस थिकनेस टी, तो डी डबल डैश म्यू एक्स प्लस डी डबल डैश डी डैश म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू, मेरे पास ये आ गया साहब। तो डी डबल डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, ये मेरे पास आई एक्स प्लस टी बाय म्यू, इतनी वैल्यू मेरे पास डी डबल डैश की निकल के आई। यानी अगर मैं देखूं तो आदमी को जो इमेज दिखाई दे रही होगी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे दिखाई दे रही होगी। अब मैं अगर शिफ्ट देखूं तो शिफ्ट कितनी आई, शिफ्ट कितनी हुई, इमेज कितनी शिफ्ट हुई है इन दो सरफेस होने की वजह से। तो ये क्या होगा साहब मेरे पास कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, यानी ऑब्जेक्ट की इस वाले सरफेस से x प्लस टी माइनस, अगर बहुत ध्यान से देखूं, माइनस इस डी डबल डैश को कर दूं x प्लस टी माइनस डी डबल डैश, तो इतनी तो शिफ्ट हुई होगी। यानी ऑब्जेक्ट इस सरफेस के रिस्पेक्ट में यहाँ रखा हुआ है x प्लस टी पे, और इमेज बन रही है यहाँ, तो अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो इतनी शिफ्ट निकल के आ जाएगी। शिफ्ट मतलब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गैप होगा, ये होगा शिफ्ट। तो इसको s से डिनोट कर देता हूँ शिफ्ट को, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस टी माइनस और डी डबल डैश, डी डबल डैश की वैल्यू है x प्लस टी बाय म्यू, ये है। तो s इक्वल टू शिफ्ट कितना आ जाएगा, x से x क्षमाछम हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास, t कॉमन ले लूंगा और 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये मेरे पास शिफ्ट इतनी निकल के आई। यानी जो शिफ्ट किसकी हुई, इमेज की, किससे हुई, ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना शिफ्ट हुई है, तो इतना शिफ्ट हुई है, ये निकल के आया। अगर इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना है, अगर इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहते हैं तो जनरलाइजेशन में क्या करेंगे साहब, S इक्वल्स टू टी यानी थिकनेस 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये 1 किसका था, एयर का था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये मेरे पास शिफ्ट जनरलाइज हो गई, यानी किसी भी केस के लिए हम लगा सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ग्लास स्लैब के लेफ्ट मीडियम और उसके राइट का मीडियम सेम होना चाहिए। अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर होना चाहिए, अगर इधर वाटर होता तो इधर भी वाटर होना चाहिए था, तब ये शिफ्ट मेरे पास सही निकल के आई है। इसमें दो चीजें कैलकुलेट करी हैं कि आदमी को यानी ऑब्जर्वर को यानी आई को एक्चुअल में जो इमेज दिखाई दे रही होगी, जो फाइनल इमेज दिखाई दे रही होगी, वो इस पोजीशन पे दिखाई दे रही होगी, और ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कंपैरिजन में कितना शिफ्ट हुई है, तो इतना शिफ्ट हुई है। अब इस शिफ्ट के फॉर्मूले में एक अगली काम की बात क्या देखें, शिफ्ट किससे आई, ऑब्जेक्ट से आई, किसकी शिफ्ट हुई, इमेज शिफ्ट हुई। शिफ्ट में अगर एक फॉर्मूले में देखूं तो कहीं भी मेरे पास x नहीं आ रहा, x बेसिकली क्या था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये शिफ्ट का जो फॉर्मूला है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है ग्लास की स्लैब से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट ग्लास की स्लैब के नजदीक है या उससे दूर रखा हुआ है, इट डजंट मैटर, इससे इंडिपेंडेंट है ये शिफ्ट। तो ये शिफ्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार देख सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट हुआ, इसका जनरलाइजेशन भी किया। आई होप सो यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो गॉट माई पॉइंट। एंड आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो में। हमारी जो रे ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है इसमें इस टॉपिक को देखा, अगला टॉपिक आगे देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आगे की बातें अगले वीडियो में।